हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस में एफडी बनाना चाहते हैं या फिर कहें टर्म डिपॉजिट बनाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस का ये फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट टू द पोस्ट मास्टर। आप जिस पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रहे हैं या फिर कहीं टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस का यहाँ नेम यहाँ लिख देना है। आप सिंगल में एफडी करा रहे हैं तो यहाँ सिर्फ आपकी फ़ोटो लगेगी। यदि आप जॉइंट में एफडी करा रहे हैं तो यहाँ अनदर एप्लीकेंट्स की फ़ोटो लगेगी। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप जो है 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर की, 5 ईयर की जो भी टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। जैसे कि मैं 2 ईयर की टर्म डिपॉजिट करा रहा हूँ इसलिए मैंने 2 ईयर टीडी यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ जो है आपको ये अनदर फैसिलिटी अवेलेबल वाले में आपको यहाँ इन कॉलम्स में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप एफडी करा रहे हैं तो आपको इन कॉलम्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट होल्डर टाइप। यदि आप अपनी एफडी खुद करवा रहे हैं तो सेल्फ पे टिक कर देना है। यदि आप माइनर की एफडी करा रहे हैं तो यहाँ आपको माइनर थ्रू गार्डियन पे टिक कर देना है। और यदि आप अपनी एफडी खुद करवा रहे हैं तो सेल्फ पे ही आपको टिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट टाइप। यहाँ जो है अकाउंट टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सिंगल, आइदर और सर्वाइवर, ऑल और सर्वाइवर। तो यहाँ मैं बता दूँ, सिंगल का ऑप्शन जो है यानी कि आप सिंगल एफडी करा रहे हैं ये उनके लिए ऑप्शन है। तो यदि आप सिंगल में एफडी करा रहे हैं तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। आइदर और सर्वाइवर और ऑल और सर्वाइवर ये जॉइंट एप्लीकेंट्स के लिए हैं, जो एक एप्लीकेंट से ज़्यादा एप्लीकेंट मिलकर अपनी एफडी खुलवा रहे हैं। ये उन दो के ऑप्शंस हैं। तो मैं पहले आइदर और सर्वाइवर के बारे में बता दूं। यदि आप एक एप्लीकेंट से ज़्यादा मिलकर आप अपनी एफडी करवाते हैं तो यहाँ जो है इस वाले ऑप्शन में क्या है कि कोई भी जाकर एफडी तुड़वा सकता है, कोई भी एप्लीकेंट जाकर अपनी एफडी तुड़वा सकता है। और ऑल और सर्वाइवर में क्या होता है, जितने एप्लीकेंट्स मिलकर एफडी बनाई हैं उन सबको साथ जाना होगा तभी वो एफडी टूटेगी। तो ये ऑल और सर्वाइवर का ये ऑप्शन है। तो यदि आप अपनी एफडी यानी कि आप खुद अपनी सिंगल एफडी करवा रहे हैं तो आप सिंगल पे टिक कर देंगे। इसके बाद यदि कोई माइनर जो है अपनी एफडी करा रहा है तो ये उनके लिए ऑप्शन है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई वी टेंडर हेयर विद अमाउंट। तो आप जितने अमाउंट की एफडी बना रहे हैं वो यहाँ आप लिखेंगे। जितने अमाउंट की आप एफडी बना रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में यहाँ लिख देंगे। आप कैश से पेमेंट करने वाले हैं, चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ जो है आप अपने चेक का चेक नंबर लिख देंगे। और यदि आप कैश से पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ कैश लिख देंगे। फिर यहाँ आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेंट की यानी कि डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ नेम लिख देना है, यहाँ फादर का नेम लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ जो है जेंडर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। यदि आप मेल है तो एम लिखेंगे, फीमेल है तो एफ लिखेंगे। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है DD MM YY के फॉर्मेट में। यहाँ जो है आपको अपना आधार नंबर लिख देना है। यहाँ आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। आपका यदि पोस्ट ऑफिस में पहले से ही अकाउंट है तो जो है आपको सबसे पहले अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की जो पासबुक मिली है उसमें जो है आपका CIF ID लिखा होगा, वो CIF ID यहाँ आपको लिख देना है। फिर यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद इसके बाद यहाँ आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जो है आप अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा। मोबाइल नंबर लिख देने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ID प्रूफ। यहाँ जो है ID प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप जो भी ID प्रूफ देंगे उस ID प्रूफ का यहाँ नेम लिखकर उस ID प्रूफ का डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना होगा। मान लीजिए आप ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड लिखकर साथ में पैन कार्ड का पैन नंबर लिख दीजिएगा। आपको जो है एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। मान लीजिए आप एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड लिखकर साथ में आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना है। यदि आप सिंगल एफडी करा रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट एप्लीकेंट का ही कॉलम भरना है और सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट का नहीं भरना है। यदि आप एक एप्लीकेंट से ज़्यादा यानी कि मिलकर अपनी एफडी खुलवा रहे हैं तभी ये सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट का कॉलम भरना है। यदि आप सिंगल ही एफडी करा रहे हैं तो केवल आपको फर्स्ट एप्लीकेंट ही भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट को अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ कर देने हैं, यहाँ कर देने हैं और यहाँ अपना नेम लिख देना है। और यदि एक एप्लीकेंट से ज़्यादा मिलकर एफडी खुलवा रहे हैं तो उन अनदर एप्लीकेंट्स के भी यहाँ सिग्नेचर, यहाँ नेम लिखना होगा, यहाँ अनदर एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर और यहाँ नेम लिखना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है।
इस फॉर्म को पीछे कर लेने के बाद आपको इन डिक्लेरेशंस को ध्यान से पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ डेट यहाँ लिख देनी है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन, यानी कि यदि आपका कुछ हो जाए तो ये जो एफडी का पैसा होगा वो किससे मिले। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है यहाँ आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ स्कीम, आप एफडी करा रहे हैं इसलिए आप एफडी अकाउंट लिख दीजिए। नेम ऑफ द नॉमिनी एंड रिलेशनशिप, आप जिसे नॉमिनी बना रहे हैं, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाएगा जिसका आप यहाँ नेम लिखेंगे तो एफडी का पैसा उसे मिलेगा जिसका यहाँ आप नेम लिख रहे हैं। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखकर आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ लिख दीजिएगा, नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आधार नंबर हो नॉमिनी का तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ जो है डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा नॉमिनी का। यहाँ जो है आप उसको कितना % शेयर देना चाहते हैं, यानी कि आप 100% कर देंगे यहाँ, यानी कि जितना एफडी का अमाउंट होगा आप 100% लिख देंगे तो वो पूरा अमाउंट उसको मिल जाएगा 100% लिखने पर। फिर इसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर, तो यहाँ आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ जो है प्लेस लिख दीजिएगा, आप जिस दिन इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का ये केवाईसी वाला फॉर्म भरना है। यहाँ आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। यदि आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ अनदर एप्लीकेंट्स के नाम लिखकर उनके सिग्नेचर कराकर उनकी फ़ोटो यहाँ लगानी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपका फ्लैट हाउस नंबर जो भी है उस हिसाब से यहाँ लिखिएगा। आप जिस विलेज से आते हैं, टाउन से आते हैं, सिटी से आते हैं, जिससे भी आते हैं वो लिख दीजिएगा। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर यहाँ लिख देना है, ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, यहाँ आपको पैन नंबर लिखना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर साथ में उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड लिखकर पैन कार्ड के सामने पैन कार्ड का पैन नंबर लिख दीजिएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है, आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर उस डॉक्यूमेंट के सामने डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड लिखकर आधार कार्ड के सामने आधार नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद यदि आप एक सिंगल अकाउंट से यानी कि ज़्यादा एप्लीकेंट्स मिलकर एफडी खुलवा रहे हैं तो उन एप्लीकेंट्स के भी यहाँ सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आप सिंगल एफडी करा रहे हैं तो यहाँ जो है आप फर्स्ट एप्लीकेंट में ही सिर्फ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर यहाँ आप नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो नीचे का पोर्शन है पोस्ट ऑफिस के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो है आपको एक कैश डिपॉजिट स्लिप भरनी होगी इस तरीके की। यहाँ जो है सबसे पहले जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पोस्ट ऑफिस, आप जिस पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस का यहाँ नाम लिख दीजिए। टर्म डिपॉजिट को एफडी भी बोलते हैं, तो यहाँ जो है आप एफडी करा रहे हैं या फिर कहीं टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं तो यहाँ आप टीडी भी लिख दीजिए। अकाउंट नंबर यहाँ खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी तक आपकी एफडी बनी नहीं होगी तो अभी एफडी का अकाउंट नंबर कहाँ से आएगा, तो इस अकाउंट नंबर को खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है, आप जितने अमाउंट की एफडी बना रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में यहाँ लिख दीजिएगा। आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं चेक से, कैश से करेंगे तो कैश लिखेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ जो है चेक का चेक नंबर लिख देंगे, यहाँ अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, आप जिस पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस का यहाँ नेम लिखकर यहाँ जो है अकाउंट नंबर में आपको खाली छोड़ देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी डेट लिख देंगे, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद आप जितने अमाउंट की एफडी करा रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ वर्ड्स में यहाँ लिख देंगे, यहाँ अमाउंट फिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आप जो है कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश लिखेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ जो है चेक नंबर यहाँ लिख देंगे। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया हो पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।